जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो। जगत प्रार्थना से हम स्टार्ट करेंगे कि पूरे जगत में, दुनिया में शांति बनाए रखो गॉड। पूरी इंडिया की रक्षा करो, भारत माता की रक्षा करो, भारत के मिलिट्री, भारत के एयरफोर्स, भारत की नेवी की रक्षा करो। May every soul take spiritually right decisions for themselves, always choose God, take care of survivors suffering from war and narcissism, take care of plants, trees, animals, vegetation, farmers, oceans, take care of cow, bull, birds, reptiles, aquatic animals, dogs. Take care of our Prime Minister, take care of our country. देश और दुनिया में शांति बनाए रहें माता रानी। देश और दुनिया में शांति का चयन हो, शांति बनाई रहे, शांति बनी रहे। तो डिनायल इज़ नॉट गुड when we say that truth is important। सच में जीना, सच बोलना ये कितना ज़रूरी है, ये हमको वॉर से तो दिख ही रहा है। खुद से सच बोलना, सच का आकलन करना कितना ज़रूरी है। और सच बोलने की शक्ति ये भी मांगनी पड़ती है। इट्स लाइक अ स्ट्रेंथ which we have to ask। I don't think हम पूछते हैं, मांगते हैं डिवाइन से कि हमको शक्ति दो कि हम सही मार्ग पर चले, हमेशा सच में जिए, सच में सच का साथ दे, हमेशा हमारे अंदर का सारा नकारात्मक चीज़ें, आदतें ख़त्म हो, नष्ट हो, ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। अच्छाई को बढ़ाओ। एवरी डे वी हैव टू प्रे दिस। हमारे अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाओ। डिटैचमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा आसक्ति है तो डिटैच्ड बनाओ हमें। ग्राउंडेड, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी ये हमें हमेशा रहे माता रानी। तो ये सेल्फ ऑडिट रोज़ करते रहना पड़ता है, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। व्हेन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एटलीस्ट वी कैन प्रे। तो जब हम बोलते हैं कि सच में रहना ज़रूरी है और कब एक्शन लेना है और कब सरेंडर करना है, ये हमको कैसे पता चले कि एग्जैक्टली व्हेन टू सरेंडर, व्हेन टू टेक एक्शन। हाउ डू वी नो? फॉर एग्ज़ाम्पल प्रहलाद जी ने जब सरेंडर किया तो विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का जो भी नाश हुआ। तो हाउ डू वी एग्जैक्टली नो कि कब एक्शन लेना है, कब सरेंडर करना है? मैं एक किस्सा बताती हूँ मेरा। when I was clinically diagnosed with depression, at that time I was kind of atheist, और there is a reason behind that, but उसमें ऐसा था कि because people pray just for the sake of praying, just for the selfish needs, और अब प्रे इसलिए करते हैं कि क्राइम करते हैं और फिर प्रे करते हैं। तो दिस वाज लाइक ये समझ में नहीं आया। तो इस वजह से भी एथिस्ट
एंड आई फील मेनी पीपल आर एथिस्ट. उनको दे जस्ट प्रे टू गॉड जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेइंग. दे डोंट रियली बिलीव इन गॉड. इफ़ यू बिलीव इन गॉड यू नीड टू इनकलकेट दोज गॉडली ट्रेट्स ना. वो जो ट्रेट्स है, वो जो डिवाइन में जो ट्रेट्स है, वो जो ट्रेट्स हमको हमें डेवलप करने पड़ेंगे ना. अगर वी विल नॉट डेवलप दोज ट्रेट्स then what is the use of just praying like a beggar to God. तो ये रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है. एंड नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देखा मैंने, उनके जो काम है वो काम भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं, और जो डिवाइन ट्रेट्स है उनमें, और जो दुर्गा भक्त वो है, तो उनके वजह से, मतलब एक भक्त के वजह से एक नास्तिक में भी आस्था जग सकती है, ये मैंने जाना. सो बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी ओनली आई स्टार्टेड डूइंग नवरात्रि की फास्ट, नवरात्रि का फास्ट. एंड साइंस है, पूरा साइंस है. अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है हमारी, तो पूरा साइंस है इसमें. एंड सो ये भी मतलब है कि हाउ डू वी नो. तो व्हेन आई वाज क्लिनिकली डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन, सो आई वाज लाइक, एक ऐसा मोमेंट हुआ था कि आई वाज लाइक इनफ, कि आई स्पोक विद माई सेल्फ, लाइक आई स्पोक विद द डिवाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, इन दैट सेंस कि आई सेड लाइक, डिवाइन, यूनिवर्स, सोर्स, creator, whatever it is, I don't want this pain. Take away my pain. I'll do whatever you want. I don't want this depression, God. Just take away all my pain. This is what I said. उसके बाद भी बहुत बार मैंने ये किया है. उसके बाद बहुत मतलब वर्स सिचुएशंस भी हुई हैं. उसके बावजूद गिरना उठना ऐसे कर करके लेसन्स बहुत सीखे हैं. उसके बाद बहुत कठिन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस. तो उसके बाद वही कि कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है. फिर किसी ना किसी के रूप से हेल्प मिल जाती है, किसी ना किसी तरीके से हेल्प मिल जाती है. उसके बाद डिवाइन गाइडेंस भी होता है. तो ऐसे करते ऐसा विश्वास बनता गया डिवाइन में, या डिवाइन को मुझ में. सो एक सेल्फ ऑडिट प्रेयर में ये भी है कि मैं विन योर ट्रस्ट गॉड, कि may I win your trust, God. So this is how it has been. उसके बाद I was many times, this is how the communication goes. I feel death ऐसा एक इंसिडेंट है कि जहाँ पे सरेंडर आपको सिखा देता है डेथ. बिकॉज when you face death you are helpless. और कई जगह पे मैंने देखा है कि डेथ को फेस करते हुए लोग कुछ बीमार होते हैं, बेड रिडन होते हैं, फिर मरते हैं. तो ये इंस्टॉलमेंट में पेन होता है, राइट. लेकिन कुछ सहज डेथ मिलती है, सहज और
सिंपल डेथ, मतलब भजन कीर्तन करते हुए डेथ। तो ऐसे भी लोग, ऐसे ही लोग जाते थे पहले ज़माने में। बाद में ये कुछ घपला हुआ है कि जहाँ लोगों को लगता है कि डेथ यानी हॉस्पिटल। नो, हॉस्पिटल में डेथ मतलब हॉस्पिटल में मरना इज़ अ बैड थिंग, बैड, टोटली बैड थिंग। सहज सहज मतलब डेथ सहज जो होना चाहिए वो। तो ऐसे बहुत से किस्से आज़ुबा ने मेरे, मतलब मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि लोग भजन कीर्तन करते करते चले जाते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मतलब लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते ओल्ड पीपल पेड़ के पास बात करते करते चले गए। तो ऐसे एकदम सहज, या मरने से पहले वो सबसे मिलते हैं, सबसे मिलने के बाद खुशी खुशी मिलते हैं सबसे। हर किसी को खुशी खुशी मिलने के बाद वो सहज डेथ को अपनाते हैं। सो दैट्स हाउ death is like that, which teaches us the surrendering। एंड जब एक्शन लेना होता है तब एक्शन देना ही होता है, तब कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि एक्शन ले कि ना ले। तो तब तो स्ट्रेंथ मांगनी है कि मुझे ये हिम्मत दो भगवान, ये स्ट्रेंथ दो मुझे कि ये काम मैं सक्सेसफुली कर सकूँ, कर पाऊँ with your grace and with your blessings। So that's how I think we can learn when to take action and when to surrender. At the end, it's like daily communication with the divine on a daily basis. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. Please share and subscribe. जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।